डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन। इससे पहले सेट नंबर 1 का मैंने करा दिया है वाणिज्य का। तो आप अगर चैनल पे आ चुके हैं तो ध्यान रख करके आप इसके लाइक बटन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। यहाँ पर जो आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें आपका जो सेट में 2 पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट दिया है ए, एक पार्ट दिया है बी। या तो आपको ए करना है या फिर आपको बी करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है या तो आप खंड अ अथवा खंड ब में से किसी एक खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दें। यानी 40 या तो आप अ का करें, 40 या तो ब के करें। तो मैं बी पार्ट का आपको यहाँ पे जो है सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखिए, पार्ट बी, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कीपिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, खाता बही और लेखा शास्त्र के तत्वों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, माल का अर्थ क्या है। तो मदें जिनका उपक्रम व्यापार करती है और संपत्ति के रूप में प्रयोग की जाने वाली मदें, ये सभी जो हैं आपकी कौन सी होती हैं, माल होती हैं। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, एक व्यवसायी को तब खालिस्तान कहा जाता है जब वो अपने सभी दायित्वों के भुगतान में पूर्णतः असमर्थ हो। तो उसको क्या बोल देते हैं, हम दिवालिया घोषित कर देते हैं। बोलते नहीं है दिवालिया घोषित हो गया, कंपनी दिवालिया घोषित हो गई, तो वो किसी चीज़ का भुगतान नहीं कर सकता उस समय। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, चालू संपत्ति है यानी करंट एसेट क्या होता है, तो वो स्टॉक होता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, किसी समय के दौरान व्यय पर आय के आधिक्य को क्या कहते हैं। तो व्यय के आधिक्य को हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। ठीक है, व्यय पर आय के आधिक्य को लाभ कहते हैं, प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, लेखा पुस्तकें हैं। तो लेखा पुस्तकें आपका जर्नल भी होता है, कैश बुक भी होता है और लेजर भी होता है, तो ये सभी आ जाएगा। छठा क्वेश्चन है, एक अवधारणा कि एक व्यावसायिक उपक्रम निकट भविष्य में न बेची जाएगी और या विघटित होगी, क्या कहलाती है। तो उसको बोलते हैं चालू व्यवसाय। ठीक है। उसके बाद में आपका सातवां क्वेश्चन है, गैप का पूरा नाम आपको बताना है। तो गैप होता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे, चालू व्यवसाय की मान्यता से क्या आशय है। तो व्यवसाय का चलते रहना यानी कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, इसका आशय है। उसके बाद नौवां जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, पुस्तक पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का क्या अर्थ है। तो दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब है एक ही लेन देन के दो पहलुओं की प्रविष्टि। ठीक है। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, ल्यूकस पेसियोली जो हैं, इनकी नामक पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी। तो 1994 में हुई थी। सॉरी, 1494 में हुई थी। 1900 बोल रहा हूँ, 1494 में हुई थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, भारतीय लेखांकन प्रणाली का अन्य नाम क्या है। तो उसको हम बोलते हैं महाजन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और मुनिमी लेखा प्रणाली, दोनों ही बोलते हैं। यह अपने गांव के ग्रामीण नाम है। 12वां जो क्वेश्चन है, लेखांकन ने नकदी आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाता है। तो लेखांकन के नकदी आधार का कहाँ है, भुगतान किए जाने पर। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, नाम पत्र किस लेन देन के लिए तैयार किया जाता है। तो नाम पत्र है जो, ये विक्रय वापसी के लिए। डेबिट नोट जो किसके लिए, विक्रय वापसी, यानी कि आपका कोई सामान आपने खरीदा है और उसको बेचना है, वापस रिटर्न करना है। तो उसके बाद में 14 नंबर है, हस्तांतरण प्रमाणक में लेखा किया जाता है। ट्रांसफर वाउचर और रिकॉर्डेड, तो गैर नकदी लेन देन के लिए। ठीक है। 15 नंबर है, डेबिट इनमें से क्या संकेत देता है। तो संपत्ति में वृद्धि जो है डेबिट हमें बताता है, इंक्रीज इन एसेट, डेबिट। ठीक है। डेबिट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, एक व्यापार की पूंजी इतने रुपए है यानी 1,35,000 रुपये है और इसमें 65,000 रुपये जो है दायित्व है। व्यापार की कुल संपत्तियां क्या होंगी। तो टोटल कर देंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2,00,000 रुपये आ जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो 17 नंबर क्वेश्चन है, दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ए से प्राप्त 20,000 के ऋणों के लिए 10,000 एक विपत्र स्वीकार किया जाए। तो उसमें क्या होगा, कमी। उसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर जो क्वेश्चन इसमें, नियम सभी व्ययों और हानियों को नाम तथा सभी आयों एवं लाभों को जमा संबंधित है। तो वो क्या है, नाम मात्र खाता। ठीक है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धनी जमा क्रेडिट के आज से खालिस्तान में वृद्धि से है। तो दायित्व पूंजी में। ठीक है। इसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है, क्रेडिट का लघु रूप क्या है। तो सी आर मतलब क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म होता है ये। इसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, लेखांकन समीकरण संपत्तियों बराबर दायित्व प्लस स्वामित्व क्षमता को कौन विनियम वित्तीय समीकरण प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर जो है आर्थिक चिट्ठा है, ये वित्तीय विनियम
वित्तीय समीकरण प्रस्तुत करता है। 22 नंबर, जब स्थायी संपत्तियां बेची जाती हैं तो कुल संपत्तियां जो है घटेंगी। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें एक प्रमाणक का निर्माण निम्न आधार पर किया जाता है, तो संलेखीय प्रमाण पर। ठीक है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, लेखांकन का रोकड़ आधार उपयोगी है तो किसके लिए है? पेशेवरों के लिए और व्यापारियों के लिए, दोनों के लिए। उसके बाद में 25 नंबर है, दोहरा लेखा प्रणाली प्रयुक्त नहीं है किसमें? तो इनमें आपको लार्ज बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस में और कैपिटल्स में, इन सभी में नहीं है। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, खालिस्तान को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है, तो वो है ल्यूकस पेसियोली। ठीक है। अब आते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर है, यह विचार कि स्वामी से व्यापार पृथक है अवधारणा पर आधारित है, तो ये पृथक इकाई की अवधारणा होती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, लागत लेखांकन के अनुसार संपत्तियों का लेखांकन लागत मूल्य पर होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वामीगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को कहा जाता है, तो उसको हम लायबिलिटीज ही कहते हैं, दायित्व ही कहते हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, लेखांकन के प्रत्यक्ष लाभ हैं जिनमें शामिल नहीं है, तो तुलनात्मक लाभ जो है उसको शामिल नहीं है। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 31 मार्च 2018 5,000 रुपये मूल्य के माल का विक्रय किए जाने के बाद उसके पास 8,000 का अंतिम स्टॉक बचा है, तो लेन देन के साथ एक ये घटना है। ठीक है। इसके बाद में 32 नंबर है, सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण क्या है? तो सूचना का संप्रेषण। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद में 33 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया पुस्तक पालन मुख्य रूप से संबंधित है, तो वित्तीय समकों के अभिलेखन से। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा आय नहीं है? तो पूंजी प्राप्त करना यानी कैपिटल रिसीव करना, यह आय नहीं होती है। उसके बाद में 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, निश्चित तिथि से पहले मूल्य का भुगतान करने वाले व्यापारी को क्या दी जाती है? तो उनको नगद कटौती यानी कैश डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे, डूबत तथा संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किस अवधारणा के अनुसार किया जाता है? तो रूढ़िवादिता या सतर्कता अवधारणा के अनुसार। 37 नंबर है, प्रत्येक नाम के लिए खालिस्तान होना आवश्यक है, तो क्रेडिट होना आवश्यक है, जमा होना आवश्यक है। 38 नंबर है, दोहरा लेखा प्रणाली लेखा रखती है, किसका रखती है? तो आपका पर्सनल अकाउंट का, नॉमिनल का और रियल अकाउंट का, सभी का। ठीक है। इसके बाद आते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर पूछा गया है, लेखांकन के उपार्जन आधार के अंतर्गत व्ययों को लेखा किया जाता है, तो वो कहाँ किया जाता है? भुगतान किए जाने पर भी और व्यय देने होने पर भी। तो ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर अंतिम प्रश्न है, प्रलेख जिनकी सहायता से पुस्तकों में लेखा किया जाता है खालिस्तान कहलाते हैं, तो उनको मूल प्रलेख कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो 40 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, सेट नंबर 2 आपका अंतिम था जिसको मैंने अपलोड किया। इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्लास की लिंक है, उस लिंक में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा, लाइक का बटन आपने पहले ही प्रेस कर दिया होगा, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दिया होगा, ताकि आपको हर बार हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे चूके ना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।